गुड मॉर्निंग बेटा। 7th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 2.1 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सोल्व करने के लिए बोला गया था। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने सोल्व कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वो पूछ लीजिएगा। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रैक्शंस को, और क्वेश्चन नंबर 4 में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर समझ लेते हैं क्या। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर बेटा 5th क्लास से स्टार्ट होता है। 6th क्लास में भी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर आता है, फ्रैक्शन आता है ना 6th क्लास में चैप्टर। तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। क्या करने हैं? इक्वल। जितने भी आपके पास फ्रैक्शन हैं सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो आप फिर डिनोमिनेटर को देख के उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है आपके डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं। जैसे 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/27 4/9, 5/27 4/9, 7/24, 7/24, 5/12, 5/12, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इन सब का जो डिनोमिनेटर है ना, ये पहले तो आप एक काम कीजिए, चेक कीजिए कुछ कट रहा है क्या। तो इसमें कोई भी नहीं कट रहा, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप एक काम कीजिए, इन सब का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना होता है ना, तो इन सब का एलसीएम निकालो। सब का एलसीएम कैसे निकलेगा बेटा? 27, 9, 24 और 12, सभी का एलसीएम निकालो। कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा ना। 3 9 27, 3 3 9, 3 8 24, 3 4 12। अब कितने पे? 3 पे फिर से जाएगा क्या? यस सर। 3 पे फिर से जाएगा। 3 3 9, 3 1 3, 8 और 4 एज इट इज रहेगा। अब कितने पे जाएगा? 4 पे भी जा सकता है। 2 पे या 4 पे ले जाओ सीधा, ठीक है। वैसे अलाउ तो नहीं होता 4 से करना, क्योंकि हमें छोटे से छोटे नंबर से करना होता है। अब 2 से हम 2 बार गए, मिसा एक बार 4 से कर दें। कितना बचा? 3 1, ये कितना हो गया? 2 1। अब किसी से नहीं जा रहा है। अब 3 से करके 1 आएगा, 2 से करके, मतलब ये दोनों आने ही है, ठीक है। अब कम इनकी मल्टीप्लाई करें। 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 4 36, 36 और 3 2 जा 6, 36 की 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 21, यानी कि सभी का डिनोमिनेटर 216 आना चाहिए। सभी के डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 216 आना चाहिए। तो 27 को 216 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना है? किससे मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। 27 को 216 बनाना है तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें? आपस में डिवाइड कर। तो एक बार 216 को 27 से डिवाइड करके देखो बेटा। डिवाइड करके देखो कितने पे जाएगा? 8 पे देखो बेटा। हो गया? यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 216 बन जाएगा। ऊपर भी करनी पड़ती तो नीचे करते हैं तो ऊपर भी करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो सेम 8 से ऊपर भी कर देंगे तो कितना हो गया ये? 40। ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करें, 5 का 40 बाई 27, 8 जा 216। अब 4/9, अब 9 को करो बेटा, इससे 9 को करो। अब देखो एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको चेक करने का। दूसरा तरीका ये है, आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने एलसीएम निकाला है ना, ये इसी के अंदर से चेक हो जाएगा। देखो जैसे कि आपको 9 से करना है, मतलब 9 को आपको चेक करना है कि 9 की किससे मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाए? 216 आया था ना एलसीएम। 9 को 216 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसके अंदर से आप 9 हटा दो, ये 9 हट गया ना। तो आप देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि आपको 9 की किससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी? 24 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी ऊपर नीचे। तब जा करके ये कितने पे हो जाएगा? नीचे वाला 216 बन जाएगा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16,
और 4 2 जा 8 + 1 9। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। ये तरीका समझ में आएगा। जैसे आप 24 बनाना है तो 24 की किससे मल्टीप्लाई करें? सुनो, 24 की किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाए। तो एक तो आपको दिखाई दे रहा है 24 की 9 से की थी तब तो 16 बना था, तो इसकी तो 9 से कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? नीचे 216 और ऊपर कितना बना? 7 9 जा। अब देखो 12 की किससे मल्टीप्लाई करें? 12 की किससे मल्टीप्लाई करें? 216 आपने वो ऊपर 20, अच्छा हाँ 20, ये 24 से किया है ऊपर नीचे, इसमें 9 से ऊपर नीचे किया है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 216 बने, तो 12 छोड़ दो। देखो बेटा 4 3 जा 12, इन दोनों को छोड़ दो, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, 3 3 जा 9 2 जा 18 बचा हुआ है, तो 18 से ऊपर नीचे करवानी पड़ेगी। मल्टीप्लाई 18 से मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दो ना, 12 की 18 की मल्टीप्लाई करो 216 हो जाएगी ना, 18 से नीचे और 18 से ऊपर। 12 18 की तो 216 बनानी थी, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। ऊपर वाला देखो 18 5 जा 90। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए बेटा, यस डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब न्यूमरेटर को आप देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसने क्या पूछ रखा है? असेंडिंग ऑर्डर पूछ रखा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा देखो बेटा 96 है ना, यस सर। तो सबसे पहले 96 by 216, फिर उसके बाद 96 से छोटा 90 by 216, इसके बाद 90 के बाद 63 और इसके बाद 40। आप इतना लिख के छोड़ते क्या? नो सर। नहीं, अब हमें इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी, तो हमने चेंज कर दिया इसके अंदर। ओरिजिनल क्या किए? 4 by 9 96 by 216 था क्या? 96 by 216 था 4 by 9, क्या था? 4 by 9। 96 by 216 तो हमने बनाया था बेटा, ओरिजिनली ये 4 by 9 था। इसके बाद 90 by 216 देखो क्या था? ये 5 by 12 था, ठीक है ना, 18 ने हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद ये क्या था बेटा? 63 by 7 by 24। ये था 7 by 24। और इसके बाद ये क्या था 40 वाला? ये रहा 5 by 27। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बेटा। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। और वैसे तो बेटा आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर के 2 ही क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन आप खुद चेक कीजिएगा। मैं फोर्थ क्वेश्चन जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना वो सिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको बात एक ही ध्यान रखनी है, आपको डिनोमिनेटर सेम करने आने चाहिए बस। डिनोमिनेटर सेम करने अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब जैसे देखो इसके जैसा ही है, फोर्थ का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 by 7, 3 by 4, 3 by 4, 7 by 12, 3 by 4, 7 by 12, 5 by 6, 5 by 6, 11 by 12। 11 by 12। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। तो इसके अंदर ध्यान दो बेटा, इसके अंदर 12 है बड़ा, 6 को हम 12 बना सकते हैं, यस सर। 4 को 12 बना सकते हैं। तो इसके अंदर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें 12 बना सकते हैं हम सारे, ये 4 है तो 12 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, नीचे जिससे किया मल्टीप्लाई उसी से ऊपर कर दो, ठीक है। अब ये 6 है, इसका भी 12 बना सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 6 2 12, यही होता होगा ना। यस सर। तो इसको बना दो बेटा, 3 3 जा 9 by 4 3 जा 12, 7 by 12, 5 2 जा 10 by 12 और 11 by 12। अब इसको कौन से भी ऑर्डर में लिख दो, आपकी मर्जी। असेंडिंग में लिखते हो, सबसे पहले असेंडिंग में लिखते हो तो सबसे पहले छोटा लिखो। 7 by 12, छोटा कौन सा? 7 by 12, फिर 9 by 9 by 12, 12, 10 by 12, 11 फिर 11 by 12। अब इसका ओरिजिनल बताओ क्या है? 7 by 12 का तो 7 by 12 ही है। 9 by 12, 9 by 12 का ओरिजिनल ये है, 3 by 4, 3 by 4। 10 by 12 का ओरिजिनल देखो 5 by 6,
11/12 तो 11/12 यही है 11/12। ठीक है, तो ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग लिखना हो तो इसका अपोजिट कर दो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, असेंडिंग के में पहले छोटा लिख के फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लो, इसका थर्ड और करवा देता हूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और देख लो। थर्ड क्या है, 5/4 या 4/5? 4/5 4/5 फिर 9/14 9/14 16/35 16/35 6/10 6/10 ये है। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, 70 पे होंगे सर ये सारे के सारे आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो आप अब की बार सोच समझ के वैसे नॉर्मल नहीं कर सकते, अब की बार एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, जब आपको सीधा समझ में ना आए ना कि क्या करें तो एलसीएम ले लो। एलसीएम हमेशा ही इक्वल होगा बेटा डिनोमिनेटर सबका। ठीक है, तो एलसीएम लो 5 14 35 10। एलसीएम लो बेटा, कितने पे जाएगा ये देखो 70 पे होगा 5 6 कर दे क्या, यस सर 5 1 जा 5 5 14 का 14 रहेगा 5 5 7 35 5 2 जा 10। अब 7 पे कर दो इसको, या 2 पे करें, सर 2 पे कर दो से 1 2 7 जा 14 7 1 हो गया। अब 7 पे चला जाएगा, कितना हो गया 7 2 जा 14 5 जा 70। इसका एलसीएम कितना आया बेटा 70, यानी कि हमें इसके डिनोमिनेटर में 70 बनाना है। अब 70 बनाने के लिए देखो दोबारा से आप तरीका समझ में आएगा। 5 4/5 है, इस 5 को 70 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 5 छोड़ दो बाकी दोनों ले लो, 7 2 जा 14 14 को मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर नीचे। आ गया क्या समझ में, 14 5 जा 70। अब देखो 9/14 है, अब 14 को फिर से 70 बनाना है तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 बन जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखो 16/35 2 से 35 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर नीचे तो 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6/10 10 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो बेटा 14 4 जा 90 ठीक है ना, कितना होता है 14 5 जा 14 5 जा 14 4 जा होता है 14 4 जा कितना होता है 56 होता है। नालायक 96 करवा रहा, 96 ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा 70, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया बेटा 30 ये कितना हो गया, 100 ठीक है। चेक करो एक बार जल्दी से, हो गया। अब इसके बाद असेंडिंग लिखना है, डिसेंडिंग लिखना है। असेंडिंग लिखना है तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। पहले कौन सा आएगा ये, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर इसका ओरिजिनल कर लोगे ना। चलो 7th क्लास में अब देखो बेटा 5th क्वेश्चन देखो तुम, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बिल्कुल इजी करते हैं सर, ये कल सिखाया है। हां, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्या कह रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है इसमें। जैसे कि देखो बेटा फर्स्ट स्टेप 2 × 3/4 है क्या, यस सर। ध्यान रखना ये आप छोटी क्लास से सीखते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये क्या दोनों कितना आ गया 4 2 जा 8 + 3 11 ठीक है क्या 41 कर दिया। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, 4 है ना तो डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा वो देखना है, ऊपर क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है 3/10 33/10 3/10 ठीक है 3/10। देखो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 10 जा 30 प्लस 3 कितना आ गया 33 और डिनोमिनेटर यही रहेगा। इस तरीके के कर दोगे ना, यस सर। 5 × 5/4 करके दिखाओ। 5 हो गए 20 और 5 25 25 और 25/4 25/4 25/4 शाबाश बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों की मिलावट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा
Which of the following fractions are equivalent? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है हमने सीखा था ना, कट करने के बाद इक्वल आ जाए दो फ्रैक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 9/15 और 3/5। ध्यान से देखो, ये तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, ये देखो कट के 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 3 से हो रहा है, तो 3 से काट दो इसको ऊपर नीचे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कट के कितना आ गया? 3/5 ही आ गया ना। ये भी 3/5, ये भी 3/5। सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक इसका और का प्रूव करना बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन और देखो 4/9 और क्या है सेकंड कौन सा बेटा? 20/45। ये देखो ध्यान से किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है ऊपर नीचे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ये 4/9 था, ये 4/9 हो गया कटने के बाद। तो ये भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब कोई ऐसे देखो जो इक्विवेलेंट नहीं है, ये देखो 6/13 और 30/52, 6/13 और 30/52। ये देखो बेटा है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? चेक करके देखो, पहले किससे काटेंगे इसको? 2 से काटेंगे क्या? 2 से 15 और 2 से इसको काटा 26, यही है ना। अब इसके बाद ये किसी से नहीं कट रही, कॉमन होना चाहिए, जिससे काटो ना, जिससे ऊपर वाले को काटो उसी से नीचे वाले को काटना होता है। कहीं ऊपर वाले को 400 नीचे वाले को 3 से काट के बैठता हूं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 से हमने 30 को काट दिया 15 पे, 2 से इसको काटना है 26। अब 15 और 26 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6/13, ये 15/26 इक्वल नहीं आई, कट के इक्वल नहीं आई, तो क्या लिख देंगे? दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।